बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार। बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। पीएसएल वालों, ये तुम्हारे लिए माल निकाल दिया है। आईपीएल का ऑप्शन सिर्फ आईपीएल का थोड़ी होता है, पीएसएल के खिलाड़ी भी निकालने होते हैं यहाँ से विदेशी। हाँ, ये ले लियो, हाँ झूल लियो इनका पकड़ के। दुनिया में वाहिद लीग आईपीएल है जो एग्जेम्प्ट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीग एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी आप अगर तीनों इंग्लिश क्रिकेट में आपने, अगर आप इंग्लिश क्रिकेटर हैं, आप आईपीएल खेल, आप अगर काउंटी का या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आईपीएल एग्जेम्प्ट है कि आप आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी है वो फार्मूला बाकी सब लीग पे लगता है कि आप बाकी लीग नहीं खेलेंगे अनटिल अनलेस ड्यू परमिशन और सब मैटर है। अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत। यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, आप देखें जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस पर वहां सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहां डॉलर नजर आ रहे होते हैं। इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दे रहा है? आईपीएल के अंदर जो लड़के अनसोल्ड हो रहे हैं ऑक्शन में, आप उनके ऊपर नजरें रखें, आप उनको देखें। वो क्रिकेटर जो अनसोल्ड और बड़े बड़े नाम अनसोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको लाएं अपनी तरफ। वो किस तरीके से आते हैं? मैं तनवीर चल रही है 20 करोड़ 14 करोड़, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल इन चीजों को मैच तो नहीं कर पाएगी। मैच नहीं कर पाएगी, लेकिन वो जो प्लेयर अनसोल्ड हो रहे हैं ना, वो बेशक आधी कीमत में या उससे भी कीमत में आके कहीं ना कहीं खेल लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। आईपीएल एक साजिश के तहत पीएसएल को जिसको कहते हैं ना तबाह कर रहा है। कोई मुझे ये बता दे, ये सवाल क्यों नहीं किया जा रहा कि आईपीएल और पीएसएल जब 26 मार्च को एक साथ शुरू हो रही है तो आईपीएल की ऑक्शन 16 दिसंबर को हो जाती है, पीएसएल की ड्राफ्टिंग का भी किसी को पता नहीं है। पीएसएल की टीमें गई क्योंकि जिन जिन टीमों ने इंग्लैंडियों को सिलेक्ट किया था कि भाई इंग्लैंडिया आप प्लीज हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप आ जाइए पाकिस्तान में खेलने के लिए। देखो पीएसएल हम एक छोटा मोटा टूर्नामेंट करवाते हैं, गरीबों की लीग है, आ जाइए, थोड़ा सा पैसा वैसा मिलेगा, हमको थोड़ी व्यूअरशिप मिलेगी कि भाई अंग्रेज लोग भी पाकिस्तान में आते हैं खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर मारा है तमाचा और बताया कि बेटा औकात में, औकात से बाहर नहीं जाना, यहाँ पर औकात में रहो और औकात में रहकर तुम्हें जो भी करना करो। मैं मजाक में गल करता हूं ना कि अगर पाकिस्तान इंडिया का वो वाला ना हो ना, मैटर ना हो, जो पॉलिटिकल मसला बना हुआ है और क्रिकेट पर खुली छूट हो, वो पीएसएल वो भी आईपीएल खेलें। उन्होंने पीएसएल का घंटा बजा दिया। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी उन्होंने बोला है कि भाईजान इंग्लैंड के प्लेयर्स को कि आज के बाद आप पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं खेलोगे और सिर्फ आप खेलोगे कौन? आईपीएल। आईपीएल पीएसएल को तबाह कर रहा है। ये हम कल पिछले 24 घंटों से सुन रहे हैं कि आईपीएल ने पीएसएल के 11 फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े ले लिए। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेले। आईपीएल के पास जो पैसा है उस पैसे से मेरे भाई कंपीट किया ही नहीं जा सकता। इसमें ना कोई पाकिस्तान इंडिया का फर्क है, ना इसमें कोई पेट्रियोटिज्म किसी की चैलेंज हो जाती है। ये एक कॉमन फैक्टर है। क्योंकि ये जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, पर्टिकुलरली इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, कि क्या सिनेरियो इनका आगे डेवलप होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि मुझे यहां तक याद पड़ता है इनकी अपनी काउंटीज स्टार्ट हो रही हैं उस ड्यूरेशन में जब पीएसएल और आईपीएल है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आईपीएल एग्जेम्पशन है। दुनिया में वाहिद लीग आईपीएल है जो एग्जेम्प्ट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीग एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी आप अगर तीनों इंग्लिश क्रिकेट में आपने, अगर आप इंग्लिश क्रिकेटर हैं, आप आईपीएल खेल, आप अगर काउंटी का या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आईपीएल एग्जेम्प्ट है कि आप आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी है वो फार्मूला बाकी सब लीग पे लगता है कि आप बाकी लीग नहीं खेलेंगे अनटिल अनलेस ड्यू परमिशन और सब मैटर है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो उनके ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, जैसे आर्चर है, जैसे आपके लिए मार्क वुड है या हैरी ब्रूक है, वो आपको मिल रहे हैं कोई गजू माता लीग में कहीं पे? नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अब उनका अभी आर्चर को उन्होंने टेस्ट में डाला था, उन्होंने इसको अकोमोडेट किया उसके अंदर। अब अगर आप खाली उन प्लेयर्स का जिक्र करें जो इंग्लिश के टॉप प्लेयर नहीं है, फर्स्ट के हैरी ब्रूक नहीं है, बेन स्टोक नहीं है, आप मार्क वुड नहीं है, अब दूसरे प्लेयर हैं जो काउंटी के साथ रिलेटेड है। मैं आपको सेकंड टीयर के क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो कहते हैं कि हमने दो तीन चीजें देखनी है, एक डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर कि हमारा काउंटी का प्लेयर है, हम इसको पे कर रहे हैं, हमने देखना है कि इसकी डेवलपमेंट, अभी इसने पिछले सीजन अच्छी बॉलिंग नहीं की और उनके एनालिसिस होते हैं, वो कहते हैं हमने इन चीजों पे काम करना है। तो वो कहते हैं भाई साहब आप लीग नहीं खेलेंगे, हम आपके इस टाइम पीरियड में ये काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि आप ही प्लेयर हैं जो हमारी काउंटी की जान बने हुए हैं, आप वहां पे भी जाएंगे तो हमारा वो लाइमलाइट नहीं रहेगा या वो चीज नहीं रहेगी। हमारी डोमेस्टिक की हर काउंटी से दो प्लेयर चले जाएं तो उनकी काउंटी का वो क्या रहा, वो चीज जो एक होती है, हो जाएगा फिर तो। वो नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं कि हमने रेपुटेशन भी देखनी है कि आप किस लीग में खेल रहे हैं, ठीक है, कि लीग क्या है। मिसाल के तौर पर मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इट्स नॉट रिलेटेड टू पीएसएल आईपीएल और एनी अदर लीग, इट्स रिलेटेड टू सम क्वेश्चन मार्क। हां, वो क्या, वो कहते हैं कोई ऐसी लीग है जो खुदा ना खासा वहां पे फिक्सिंग का मैटर आ जाता है, भले हमारे खिलाड़ी ने नहीं की बट हमारा खिलाड़ी वो लीग खेल रहा है तो हमारा खिलाड़ी तो बदनाम हो गया, हम तो बदनाम हो गए, तो हम क्यों भाई साहब किस चक्कर में। सो वो ये सब चीजों को कंट्रोल करने के उनका कॉन्ट्रैक्ट है। पीएसएल के 11वें 11th एडिशन में इंग्लैंड के बड़े बड़े नामों को देखना चाहते हैं। बेन स्टोक्स हो गए, हैरी ब्रूक हो गए, ठीक है, कार्स हो गया, पॉट्स हो गया। तो उसके लिए ना मैदान में उतरना पड़ेगा पीसीबी के चीफ, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को। शाह जी कम फेर थोड़े ते आ गया है, बाकी अंकों ते कम मुश्किल है। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। ईसीबी ने ना, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कुछ सालों पहले इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना उनके, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस की। उसमें जो सबसे मेजर चेंज थी ना, वो पता है क्या थी, कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएटेड इंग्लैंड का कोई भी क्रिकेटर जिसके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वो आईपीएल के लिए जा सकेगा, आईपीएल के अलावा उसको एनओसी नहीं मिलेगा किसी और लीग का।
इन पर्टिकुलर अगर वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि आईपीएल के आगे पीछे या मोस्टली आईपीएल के बाद कोई मेजर सीरीज है तो आईपीएल के लिए वो इजाज़त दे देते हैं अपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को, आईपीएल के अलावा किसी की लीग के लिए वो एनओसी नहीं देते। ये बहुत बड़ा रफड़ है। तो इंग्लैंड के मेजर बड़े बड़े नाम बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, साकिब महमूद, ब्रेंडन कार्स, हैरी ब्रूक, गस एटकिंसन, ओले रॉबिन्सन, जैक क्रॉली, मार्क वुड, रेहान अहमद, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, ये सारे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं। आईपीएल पीएसएल को तबाह कर रहा है। ये हम कल पिछले 24 घंटों से सुन रहे हैं कि आईपीएल ने पीएसएल के 11 फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े ले लिए। पूरा मीडिया ये चला रहा है कि किस तरीके से आईपीएल एक साजिश के तहत पीएसएल को जिसको कहते हैं ना तबाह कर रहा है। कोई मुझे ये बता दे, ये सवाल क्यों नहीं किया जा रहा कि आईपीएल और पीएसएल जब 26 मार्च को एक साथ शुरू हो रही है तो आईपीएल की ऑक्शन 16 दिसंबर को हो जाती है, पीएसएल की ड्राफ्टिंग का भी किसी को पता नहीं है। अगर यही पीएसएल की ड्राफ्टिंग आईपीएल की ऑक्शन से पहले हुई होती ना, आप अपने फिन एलम, टिम साइफर, ल्यूक वुड, काइल जेमिसन, जो करंट प्लेयर्स आपके पीएसएल के अंदर खेल रहे थे, उनको गवाते, उनको फ्रेंचाइजीज ले लेती और साथ ही साथ और भी बड़े नामों को हम ले सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि हमारी मैनेजमेंट ने इतनी सुस्ती करके दिखाई कि आपके सामने रिजल्ट है कि अब कोई प्लेयर बचा ही नहीं है। अब आप कहोगे भाई 10 तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स वहां पे अनसोल्ड गए, इंग्लैंड के तरह बड़े बड़े प्लेयर्स पड़े हुए हैं। तो पहली बात सुनो, अफगानिस्तान के प्लेयर तो पीएसएल खेलने नहीं वाले। दूसरी चीज, इंग्लैंड बोर्ड, नबील हाशमी जो कि कोयटा ग्लैडिएटर का मैनेजर है, उसका ट्वीट मैंने देखा है। उसने कहा है कि मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं ना आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन अगर उनको आईपीएल में वो रजिस्टर भी नहीं करते ना आईपीएल में सिलेक्ट होते हैं तो फिर जो उनका वो टाइम होता है वो रेस्ट पीरियड होता है, क्योंकि उनका जो टेस्ट क्रिकेट है ना वो उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। तो इंग्लैंड का बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, मार्क वुड, ये जो आप चीजें देख रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं खेलेगा। तो पीछे बचा कौन फिर? मुझे ये बता दें पीछे बचा कौन? इसके अंदर हम आईपीएल को क्रिटिसाइज नहीं करते। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में हरकंप मचा हुआ है। जी हाँ गाइस, पाकिस्तानी मीडिया में हरकंप मचा हुआ है क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी कि ईसीबी ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि इंग्लैंड का खिलाड़ी जो है, इंग्लैंड का क्रिकेटर जो है, वो आईपीएल और जो इंग्लैंड का अपना एक लीग है उसके अलावा दुनिया का कोई भी लीग नहीं खेलेगा। जी गाइस, अभी आईपीएल चल रहा, आईपीएल का ऑक्शन हुआ है। आईपीएल के बाद जो है आईपीएल और पीएसएल का जो है डेट जो है एक ही रखा गया है। मार्च महीना से, मार्च में जो है शुरुआत होगा, तो 26 मार्च जो है आईपीएल का भी डेट है, आईपीएल का भी ओपनिंग सेरेमनी का डेट है और पीएसएल का भी ओपनिंग सेरेमनी का डेट जो है वो सेम ही रखा हुआ है। जिस वजह से पाकिस्तानियों को जो है, पाकिस्तानियों का नींद गायब हो चुका है, उसका इतना जो है जल रहा है क्योंकि ईसीबी जो है वो ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि इंग्लैंड का कोई भी क्रिकेटर जो है वो आईपीएल, एक तो वो अपना लीग जो है उसका अपना देश का लीग है वो खेलेगा, उसके अलावा दूसरा कोई लीग खेलेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ आईपीएल। उसके अलावा पीएसएल हुआ या आपका बिग बैश लीग हुआ या एसएल T20 हुआ, कोई भी लीग जो है वो नहीं खेलेगा, सिर्फ और सिर्फ आईपीएल और इंग्लैंड का अपना क्रिकेट छोड़ के। जिस पर जो है पोर्की जो है एकदम सकदम हो गए क्योंकि एक इंग्लैंड का ऐसा टीम है, इंग्लैंड का ऐसा खिलाड़ी है जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ में बिकता है। ऑस्ट्रेलिया का तो जो है पीएसएल का औकात से ही बाहर है। इतना में ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर आईपीएल में जितना में बिकता है उतना में पीएसएल का कई टीम खरीदा जाएगा। जी गाइस, यहाँ पे जैसे कि इस साल जो है वो कैमरन ग्रीन जो है वो 25 करोड़ में बिका है। उससे पहले पिछला साल जो है, पिछला साल जो है वो मिचेल स्टार्क बिका था लगभग 20-22 करोड़ में। उससे पहले जो है पैट कमिंस बिका था वही 20 करोड़ 21 करोड़ में, पैट कमिंस भी बिका था। लियम लिविंगस्टन बिकता है महंगा, तो ये इतना में बिकता है जितना में पीएसएल का एक टीम खरीदा जाएगा। इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर नहीं करते क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। उनका पीएसएल का टारगेट रहता है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का मतलब इंग्लैंड का टीम जो है, इंग्लैंड का खिलाड़ी उसका टारगेट होता है क्योंकि वो सस्ते में मिल जाते हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ इस तरह से जो है मिल जाते हैं। और आईपीएल में कोई भी प्लेयर जो है अपना बेस प्राइस जो है मैक्सिमम जो जितना भी फॉरेनर खिलाड़ी आता है, विदेशी खिलाड़ी आता है, वो अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रखता है और 2 करोड़ से वो 20 करोड़ 25 करोड़ तक चल जाता है। और इतना जो है ये पीएसएल का एकदम हाई बजट, मतलब हाई जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट में खरीद किसी प्लेयर को आप खरीदते हो तो 2 करोड़ 3 करोड़ ही दे पाता है, उससे ज्यादा किसी का बोली ही नहीं लगता है। मतलब बाबर आजम हुआ, वो पाकिस्तान का सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी था, 2.5 करोड़ में बिक्री हुआ था। सबसे ज्यादा में बिक्री हुआ था बुड्ढा जो है वो यहाँ पे आईपीएल में 2-3 साल से नहीं खेल रहा है, डेविड वार्नर। वो ऑल फॉर्मेट्स हर जगह से संन्यास ले चुका है, आईपीएल में भी अब बिक्री उसका नहीं होता है। वो पीएसएल में 3 करोड़ में जो है वो सेल हुआ था। तो आप इससे पीएसएल का अंदाजा लगा सकते हो, जिस वजह से ईसीबी जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया है और पोर्कियों का घर जल जल के लाल हो चुका है। अभी आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका कितना बुरा तरह से जल रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेट कीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे कभी मिस ना हो।